तो यार देखो, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर तुम 95% मार्क को स्कोर करना चाहते हो तो सिलेबस को जल्दी स्टार्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। ए भाई भाई भाई, रुक जा, क्या बता रहे तू? स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ओपन करी है? नहीं, लेकिन तुम्हें सिलेबस पता होगा तब तुम जा करके सिलेबस स्टार्ट करोगे ना, यही तो प्रॉब्लम है भाई। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो कि तुम्हें सच नहीं बताएंगे, क्योंकि सब कोई चाहता है कि आप मूर्ख बनो, गो कोई लेना दे। मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, ये सिलेबस आपके पिछले साल के सिलेबस को कंसीडर करके बनाया गया है। पूरा आपका सिलेबस, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। मई जून की एंड तक आपका सिलेबस आएगा, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते, उसको देखते हुए बनाया गया है। लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, या तो एक चैप्टर बढ़ेगा या एक चैप्टर घटेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसके कंडीशन में हम लोग सोचेंगे कि यार कौन सा चैप्टर बढ़ने वाला है, कौन सा घटेगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में एंड तक बने रहो और अपने सिलेबस को देखने के बाद अपने चैप्टर्स को स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि क्या आने वाला है और क्या डिलीट कर दिया गया, ठीक है? तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले जानो कि क्या क्या आने वाला है। सबसे पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ आने वाला है, कुछ भी डिलीट नहीं है। रेंसिडिटी और कोरोजन को छोड़ के, रेंसिडिटी और कोरोजन को छोड़ के कुछ भी आपका डिलीट नहीं है। सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसके अंदर आपका देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ जो भी कुछ है सब कुछ आने वाला है। इसके अंदर भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं है, ये बात तुम्हें पता होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल, इसके अंदर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जो भी सब कुछ है सब कुछ तुम्हारा आने वाला है, कुछ भी इसके अंदर आपका जो है वो डिलीट नहीं है। अगला चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके अंदर आपका कोवलेंट बॉन्डिंग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सब कुछ आने वाला है, कुछ भी आपका डिलीट नहीं है, इस बात को तुम्हें पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, अभी के लिए डिलीट है। तो डिलीट ही मान लो, क्योंकि देखो जो कंसीडर पिछले साल किया गया था वही कंसीडर किया जाएगा। पिछले साल ऐसा नहीं था कि बहुत सारा मतलब जो है लॉकडाउन लग गया था, कुछ नहीं था, सब कुछ सेफ था। तो पिछले साल का कंसीडर किया जाएगा, तो 5 आपका डिलीट है। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में आपके ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आने वाले हैं। लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपके आने वाले हैं। अगला आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर आपके ये वाले टॉपिक जो है वो आने वाले टॉपिक, मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन, ये सारा का सारा आपका जो है वो आने वाला है। रिप्रोडक्शन चैप्टर, इसके अंदर आपके ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आएंगे। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसके अंदर आपके ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब इसके बाद आपका जो है यूनिट 3 चालू हो जाता है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट वाला चैप्टर है, लाइट वाला चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपका जो है वो, इसके अंदर ये वाले टॉपिक जो है वो आपके सारे के सारे आने वाले हैं। आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर आपके ये वाले टॉपिक जो है वो आने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, अवर इन्वायरमेंट आता है, और 14 कह रहा हूँ, 15 और 16 ऐसे कुछ आपके चैप्टर्स है, 14 या फिर 16, ये 2 चैप्टर आपके पूरी तरीके से जो है वो डिलीट हो चुके हैं। तो ये चैप्टर आपको जो मैंने दिखाया, ये चैप्टर आपके आने वाले हैं। अब डिलीट क्या क्या हो चुका है उसको जान लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आ चुके हैं तुम्हारे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि पूरा चैप्टर आपका डिलीट है, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसके अंदर आपका एवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ये सब डिलीट हो चुका है। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके अंदर आपका सनलाइट वाला, सनसेट वाला पार्ट है, वो आपका डिलीट हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग इन एक्सप्लेनिंग कलर, ये लास्ट वाला टॉपिक था, ये आपका डिलीट हो चुका है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंट्रोड्यूस, जो सब कुछ है तुम्हारा, ये सारा का सारा जो है फ्लेमिंगो, राइट हैंड रूल, ये सब डिलीट हो चुका है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके अंदर आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर डिलीट है। अगला आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। तो अगर आपको और सिलेबस चाहिए तो आप जाकर देख सकते हो। और ये तो यार देखो छोटा सा कंटेंट था, बहुत ही पिद्दी सा कंटेंट था। इसके अलावा लेजेंड कंटेंट अभी मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।